करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। ओ करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे 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 वृंदावन में बुला लीजिए। श्री राधे वृंदावन में बुला लीजिए। श्री राधे वृंदावन में बुला लीजिए। श्री राधा वल्लभ सरकार की। पलकों के सिंहासन पे तुमको है बिठाया। पलकों के सिंहासन पे तुमको है बिठाया। पलकों के सिंहासन पे तुमको है मैं बिठाया। पलकों के सिंहासन पे तुमको मैंने बिठाया। इस मन के अंदर बरसाना बनाया। इस मन के अंदर बरसाना बनाया। आके इसमें रहा कीजिए। श्री राधे आके इसमें रहा कीजिए। श्री राधे करुणामयी प्यारे कीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। बाकी बिहारी लाल की। हे हरि वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र शोभिनी
कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं राधा रानी कृपा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे ओ करुणामयी कृपा कीजिए करुणामयी कृपा कीजिए वितानमण्डपेस्तते प्रबालबालपल्लवा प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले प्रबालबालपल्लवा प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरक्तकरे प्रभूतसंवदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं ओ करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए आंचल में छुपा लीजिए श्री राधे 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 करुणामयी कृपा कीजिए 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 श्री राधे करुणामयी कृपा बरसाना बुला लीजिए श्री राधे बरसाना बुला लीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। बोली राधा वल्लभ सरकार की जय जय श्री राधे। हे श्याम आज कथा का द्वितीय दिवस यानी कि दूसरा दिन द्वितीय दिवस की वेला में प्रभु की पावनमयी पवित्र भूमि में नैमिषारण्य धाम में कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है।
हमारे इस भारत की पवित्र भूमि को नैमिषारण धाम क्यों कहते हैं? जितनी भी ये पौराणिक कथाएं हुई हैं, जितने भी सत्संग हुए हैं, जितनी भी कथाएं, जितने भी रामायण हुए हैं ना, वो सभी इस पवित्र नैमिषारण धाम की भूमि में हुई हैं। अन्यथा अन्य विदेश भी हैं, अन्य विदेशों में इतनी रुचि नहीं होती जितनी हमारे इस भारत की पवित्र भूमि में। और भारत को, हमारे इस भारत की पवित्र भूमि को नैमिषारण धाम नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको नैमिषारण क्यों कहते हैं? तो इसको नैमिषारण धाम इसलिए कहते हैं, और इसका नाम नैमिषारण धाम इसलिए पड़ा। एक बार भैया जी, ये अगरबत्ती ना लगा, धूपबत्ती का प्रयोग किया करो, क्योंकि पूजा पाठ में हम सनातन धर्म से हैं। हमारा एक धर्म है सनातन धर्म, हम हिंदू हैं। तो बुरा नहीं मानना भैया, हमें अच्छा लगा आपकी श्रद्धा आप लेकर के आए, लेकिन धूपबत्ती का ही प्रयोग जहाँ तक हो सके आप भी प्रचार कीजिए, बताइए, क्योंकि इसके अंदर बांस की लकड़ी पाई जाती है। तो बांस की लकड़ी होती है ना, तो हम लोग पूजा पाठ में इसको नहीं प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग इसे मरघट में प्रयोग कर सकते हैं। तो भगवान तो हमारे लिए मरे नहीं है ना, भगवान आजीवन है, कण कण में, क्षण क्षण में, हर जगह भगवान है। तो हमारे लिए भगवान मरे नहीं है। जो व्यक्ति मर जाते ना, उनके लिए अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मुसलमान ही प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा मस्जिदों में धूपबत्ती लगी नहीं मिलेगी आपको, अगरबत्ती ही मिलेगी, इसलिए धूपबत्ती का प्रयोग करें। बोली भागवत महापुराण की, राधा रमण सरकार की। इस भारत की पवित्र भूमि को नैमिषारण धाम नाम से जानते हैं। अच्छा, नैमिषारण इसलिए कहते हैं, एक बार 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज के पास में पहुंचे और जाकर के कहा, प्रभु 1000 वर्ष का सत्संग सत्र होना चाहिए। अच्छा, पहले के जमाने में 1000 वर्ष तक ये कथा भागवत होती थी, लेकिन अब 7 दिन की ही क्यों होती है? 7 दिन की परंपरा कब से चली, क्यों चली, ये हम अभी आपको बताएंगे। तो जिस समय ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने कहा, प्रभु 1000 वर्ष का सत्संग सत्र होना चाहिए, तो 1000 वर्ष, बोले कोई ऐसी पवित्र भूमि ढूंढी जाए, ऐसी कोई पवित्र भूमि हो जहाँ कोई ऐसा पवित्र स्थान हो जहाँ 1000 वर्ष तक हम बैठ करके कोई विघ्न ना आवे, कोई बाधा ना आवे, और प्रेम से बैठ करके हरि की कथा को श्रवण कर सके। तो पवित्र भूमि को ढूंढने लगे, लेकिन जब पवित्र स्थान नहीं मिला तो कुछ गणमान्य ऋषियों को आमंत्रित किया। कुछ गणमान्य ऋषि आमंत्रित हुए और ऋषियों ने सभी ऋषि मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, प्रभु बोले हम 1000 वर्ष का सत्संग सत्र करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु आपसे निवेदन है, कोई ऐसा पवित्र स्थान, आप तो सृष्टि के रचयिता हो ना, आप सृष्टि की रचना करते हो, तो आप कुछ ऐसा पवित्र स्थान बताइए जहां हम 1000 वर्ष तक सत्संग सत्र कर सके। तो ब्रह्मा जी तो है ही सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा जी ने एक अस्त्र का निर्माण किया, एक चक्र का निर्माण किया और उस चक्र के नीचे नेमी लगा दी। ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी ने जो चक्र का निर्माण किया ना, तो उस चक्र के नीचे ब्रह्मा जी ने नेमी लगा दी और उस चक्र को छोड़ दिया, और छोड़ते हुए कहा, ऋषियों आप इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जिस स्थान पर ये चक्र, इसकी नेमी नीचे जो लगी है ना, इस चक्र के नीचे नेमी लगी है, हमने जिस चक्र के निर्माण किया इसके नीचे नेमी लगा दी है, और ये नेमी जिस स्थान पर रुक जाए समझ लेना यही पवित्र स्थान है। तो ब्रह्मा जी ने जो
चक्र का निर्माण किया, उसके नीचे नेमी लगाई, भारत में छोड़ा। वो चक्र देश विदेशों में जाकर के घूमा, चारों तरफ गया, लेकिन वो चक्र आकर के एक हमारे भारत की पवित्र भूमि में एक अरण्य में आकर के ठहरा। अरण्य कहते हैं जंगल को, और जंगल में आकर के जैसे ही चक्र की नेमी रुकी तो ऋषिगण समझ गए यही पवित्र भूमि है। अपना अपना डेरा जमा लिया, आसन लगा करके बैठ गए। तभी से हमारे भारत की भूमि का नाम पड़ गया नैमिषारण। बोली नैमिषारण धाम की जय हो। इसलिए इस भारत के पवित्र भूमि को हम नैमिषारण धाम नाम से जानते हैं। तो जितनी भी पौराणिक कथाएं होती है ना, जितनी भी मांगलिक महोत्सव होते हैं, जितनी मार्मिक कथाएं होती हैं, ये सभी इस भारत के पवित्र नैमिषारण धाम की पवित्र भूमि में ही होती है। ऋषिगण जंगल में बैठे, पहले कोई यंत्र नहीं था, पहले कोई साउंड नहीं था, पहले कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, माइक भी नहीं था, इसलिए जंगल को चुना जाता था पहले, क्योंकि जंगल में थोड़ा सा बोलते थे तो दूरी तक गूंज जाती थी। और वो भी बरगद के वृक्ष के नीचे ऋषियों ने अपना अपना आसन जमा लिया। अच्छा, बरगद के वृक्ष को क्यों चुना गया? बोले बरगद के वृक्ष को भगवान ने प्राकृतिक एसी फिट कर रखी है उसमें, क्योंकि बरगद के पेड़ में, बरगद के वृक्ष में एक विशेषता है, और वो भगवान ने विशेषता दी है। शीतल काले तो भवित उष्णम, उष्ण काले तो शीतल। ये विशेषता भगवान ने बरगद के पेड़ को दी। बरगद के वृक्ष के नीचे आप अगर गर्मियों में बैठोगे तो गर्मियों में तरावट मिलेगी, और सर्दियों में बैठोगे तो गर्माहट मिलेगी। उष्ण काले तो शीतल, शीतल काले तो भवित उष्णम, उष्ण काले तो शीतल। तो बरगद के वृक्ष में प्राकृतिक भगवान ने ऐसी फिट कर रखी है। ऋषियों ने बैठ करके अपने अपने आसन को लगा लिया। आसन लगा करके बैठे। तो पहले के जमाने में 1,000 वर्ष की कथाएं होती थी, ये श्रीमद् भागवत कथा, लेकिन अब 7 दिन की ही परंपरा चली। ऋषियों ने कहा, प्रभु जब ये इतनी सुंदर कथा है, इतनी मार्मिक कथा है, तो इसको 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुना देते हैं? कम से कम 1,000 वर्ष की भी होनी चाहिए, तो 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुना देते हैं? 7 दिन की परंपरा कब से चली? तब सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, 7 दिन की परंपरा देव ऋषि नारद से चली। बोले नारद जी ने 7 दिन की कथा श्रवण की, तब से 7 दिन की कथा कहना प्रारंभ हुआ। ऋषियों ने कहा, नारद जैसे घुमक्कड़ महात्मा बोले 1 घंटे से 2 घंटे से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, और नारद जैसे घुमक्कड़ महात्मा को 7 दिन बैठने का समय कहां से मिल गया? तब कहा, हे ऋषियों, एक बार बद्री विशालपुरी में चारों ऋषि भ्रमण कर रहे थे। तो ऋषियों ने देखा, दूर दृष्टि में देखा कि नारद जी चले आ रहे। नारद जी को आते हुए देखा तो नारद जी मुंह लटकाए हैं। और मुंह क्यों लटकाए? ऋषियों ने कहा, नौचतम पद कारणम, बोले अपनी चिंता का कारण बताओ। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि वैष्णव को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, और आप तो ब्रह्मपुत्र होने के नाते आप तो प्रभु श्री विष्णु के परम भक्त हो, और आप ऐसे मुंह लटकाए हो, तो आप मुंह लटकाए कहाँ घूम रहे हो ऋषिवर? आपका कौन सा वित्त चला गया? कौन सा आपका धन चला गया? आपको काहे की चिंता है? तो नारद जी ने कहा, बोले हमारा सबसे बड़ा धन एक ही है। बोले हमें चिंता किसी बात की नहीं, और हम संतों के पास
कौन सा धन होता है? हम संतों के पास तो ऐसा धन है, सबसे बड़ा धन, और उस धन को ना तो कोई छीन सकता है, ना कोई खरीद सकता है, ना कोई चुरा सकता है। ये हमारा सबसे बड़ा धन है। और कौन सा धन बताया नारद जी ने? तो नारद जी बोले, बड़े भैया हमारा सबसे बड़ा धन एक ही है। और कौन सा? कि हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हो गया जय? हेलो श्री राधे। हेलो बोली बाके बिहारी लाल के। नारद जी ने कहा, बोले भैया हमारा सबसे बड़ा धन एक ही है और वो धन हमारा कोई छीन नहीं सकता। तो नारद जी ने कहा, ना तो कोई छीन सकता, ना कोई चुरा सकता, ना कोई खरीद सकता है, हमारा वो धन है और सबसे बड़ा धन। तो नारद जी ने कहा कि हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। 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 परम धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा, 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 राधा। रसिक धन राधा, 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 राधा। रसिक धन राधा, 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 राधा। बरसाने वाली राधा, श्री राधा, श्री राधा। बरसाने वाली राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा, 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा, 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 राधा। नारद जी कह रहे हैं, भैया हमारा तो सबसे बड़ा एक ही धन है, श्री राधिका रानी, श्री लाडली जी, और वो धन हमारा कोई छीन नहीं सकता। आवाज खोलो थोड़ी। मोहन की प्यारी राधा, 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा, 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 राधा। रसभान दुलारी राधा, 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 राधा। रसभान दुलारी राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो मन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन
बहने वाली धारा 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 राधा राधा वृषभानु दुलारी राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन बोली श्यामा प्यारी की जय हो जय जय श्री राधे। नारद जी ने कहा बड़े भैया, बोले हमारा सबसे बड़ा धन श्री लाडली जी श्री राधा रानी सरकार है, और ये धन हमारा कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। तो चारों भाइयों ने, चार भाई कौन से, ब्रह्मा जी के, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाइयों ने कहा भैया तो फिर ऐसे मुंह लटकाए कहाँ घूम रहे हो, क्या बात है। नारद जी ने कहा, बोले मैं सत्संग के लिए घूम रहा था, मेरे मन में सत्संग की इच्छा जागृत हुई है। मैं काशी में गया, गोदावरी में गया, गंगोत्री में गया, चारों तरफ मैंने भ्रमण किया, लेकिन चित्त को कहीं चैन नहीं मिला। चारों भाइयों ने कहा भैया ऐसे दिल्ली मुंबई कलकत्ता में घूमने से नहीं सत्संग मिलता। बोले तीर्थ यात्राओं पे जाते, तीर्थों में जाते। तो कहा मैं मुंबई कलकत्ता नहीं घूमा, मैं तीर्थ यात्राओं में गया, मैं वृंदावन में भी गया, लेकिन वृंदावन में क्या देखा। बोले नारद जी ने कहा मैं वृंदावन में गया तो मैंने वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। एक देवी जिसके दाएं बाएं दो बूढ़े पुरुष बैठे हुए थे और वो जवान स्त्री रो रही थी। मैंने जाकर के पूछा देवी जी आप कौन हैं? तो उस देवी ने जवाब दिया अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैरागी मानो कालियोगे नजर जरूर। देवी जी ने कहा अहम भक्ति रीति क्या था, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। मेरे दोनों दाएं बाएं ये दोनों पुरुष लेटे हैं ना, ये कोई और नहीं है, दोनों मेरे पुत्र हैं। लेकिन बाबा मैं चारों तरफ, कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, पली बड़ी महाराष्ट्र में, पली बड़ी में, अन्य विदेशों में जाकर के देखा, अन्य विदेशों में पाखंडता है, पाखंडता फैल चुकी है। और पाखंड उसी को कहते हैं, पाखंड सबसे बड़ा पाखंडी कौन है संसार में? सबसे बड़ा पाखंडी उसी को कहते हैं जो पालन करने योग्य जो धर्म है, जिस धर्म का हमें पालन करना चाहिए, और लोग कुछ लोग उसी धर्म का खंडन करने लगे तो सबसे बड़ा वही पाखंडी है, उसी को पाखंडी कहते हैं। माता भक्ति ने कहा बाबा मैं अन्य विदेशों में देशों में घूमी, लेकिन अन्य विदेशों में पहुंचकर कई पाखंडियों ने मुझे रहने नहीं दिया।
जो पाप का एक खंड होते हैं, पापस्य खंड। मैंने देखा, मैंने वृंदावन में चरण रखा, वृंदावन में कदम रखते ही मेरे दोनों पुत्रों पर बुढ़ापा आ गया। लेकिन मैं वृंदावन में आई, मेरे दोनों पुत्रों पर बुढ़ापा आया और मैं कदम रखते ही नई नवेली दुल्हन बन गई। बाबा, चिंता का कारण सबसे बड़ा ये है कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं ना, इन दोनों पर बुढ़ापा आ गया। अगर माँ अपने पुत्रों को संकट में देखे तो माँ कैसे प्रसन्न रह सकती? नारद जी समझ गए एक क्षण में। बरसे बरसे कृपा जनता, मंगलम नापि दृश्यते। ये जितने भी मंगल महोत्सव हो रहे हैं ना, ये कलयुग प्रारंभ हो गया, ये द्वापर नहीं रहा। और ये ऐसा कलयुग है, आगे चल करके ऐसा घोर कलयुग आएगा। आगे चल करके ये जितने भी मंगल महोत्सव हैं, अभी फिर भी कथा भागवत बैठ करके प्रेम से श्रवण करने के लिए मिल रही है। आगे चल करके ऐसा कलयुग आने वाला है, मंगल महोत्सव देखना सब दुर्लभ हो जाएंगे। कथा भागवत गीता फाड़ फेंक दी जाएगी, ग्रंथों की होली जला दी जाएगी, रामायण की होली जला दी जाएगी। ऐसा कलयुग आगे आने वाला है। और वैसे भी प्रारंभ हो ही गया है, कौन सी कसर बाकी है। कहीं कथा भागवत होती है ना, तो लोग उसमें विघ्न बाधा डालते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ करते। कहीं भी अगर धर्म का कार्य हो रहा, श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन चल रहा हो, कई पाखंडी लोग आकर के उस भागवत कथा में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ कर देते हैं। ये क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है प्यारे। और आगे चल करके तो ऐसा कलयुग आएगा, कोई रिश्ते नहीं होंगे, कोई नाते नहीं होंगे। अभी भी रिश्ता है, बाप बेटी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, अभी तब भी रिश्ते आपको देखने को मिल रहे हैं। एक दिन आगे चलकर कैसा घोर कलयुग आएगा प्यारे, ये रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएगा, बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो जाएगा। आप फिर भी देख रहे हो अपनी आंखों से कितना प्रभाव है कलयुग का। बेटा माँ बाप को घर से निकाल रहा है, माँ बाप को कष्ट दे रहा है, तो अभी भी आपको दिखाई दे रहा है कलयुग का प्रभाव। और आगे चल करके तो ऐसा कलयुग आएगा, ग्रंथों की होली चला दी जाएगी, सगा भाई अपने भाई का कत्ल सरेआम करेगा, मार काट आपस में होगी। इस कलयुग में सिर्फ एक ही राजा होगा, और वो भी पैसे वाला, जो अमीर होगा, जिसके पास दमड़ी है उसी का राज चलेगा, और जिसके पास दमड़ी नहीं, दाम नहीं, उसका राज्य नहीं चलेगा। वो कीड़े मकोड़े की तरह पिसल करके पिचल करके मार दिए जाएंगे। ऐसा घोर कलयुग आने वाला है। और इस कलयुग में धीरे धीरे मंगल महोत्सव कम होते जाएंगे, ये सब कुछ देखना बंद हो जाएगा। ना तो कथाएं होंगी, ना गीता होगी, ना भागवत होगी, ना रामायण होगी, ये कुछ भी नहीं होगा। आगे चल करके एक दूसरे को मार करके लोग खाने प्रारंभ कर देंगे। ऐसा घोर कलयुग आने वाला है। देव ऋषि नारद ने कहा, देवी जी अभी फिर भी तब भी आपको इतना चैन है। नारद जी ने जब ये सारी बातें कही तो माता नारद जी के चरणों में गिर गई। बाबा जयति जगत माया काया
माधवास्ते। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। माता भक्ति कह रही है नारद जी से, बाबा जिस प्रकार आपने ध्रुव जी का कल्याण किया, जिस प्रकार आपने कयादु पुत्र प्रहलाद का कल्याण किया, ऐसे मेरे दोनों पर भी कृपा कर दो। मेरे दोनों पुत्रों को आप ठीक कर दो। नारद जी ने 4 वेद जैसे श्रवण कराए, 4 वेद जैसे सुनाए। तो 4 वेदों को श्रवण करते ये ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा आंखें खोलते, थोड़ी आंखें खोल करके इधर उधर देखा, थोड़ी उठ करके बैठे, लड़खड़ाए और फिर आंखें बंद करके लेट जाते हैं। आंखें बंद हो गई। माता भक्ति ने कहा, बाबा अब क्या हो? नारद जी ने कहा, मैंने 4 वेद सुनाए और 4 वेदों से जब इन्हें कुछ नहीं हुआ तो अब आगे फिर क्या होगा? उसी क्षण आकाशवाणी होती है, नारद जी ये तुमसे नहीं हो पाएगा, जाओ पहले सत्संग सत्र कीजिए, उसके बाद ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे। नारद जी ने कहा, अभी मैं 4 वेदों को सुना रहा था, ये सत्संग सत्र नहीं तो और क्या था? बोले ये सत्संग सत्र नहीं था, सत्संग सत्र आपको संतों से मिलेगा। अब नारद जी चिंता में पड़ गए कि ऐसा कौन सा संत है, संत का नाम भी नहीं बताया, आकाशवाणी भी हो गई। अब कौन से संत के पास जाऊं, कौन से संत से जाकर के सत्संग श्रवण करूं, और ये सत्संग सत्र होता क्या है? नारद जी चिंता में पड़े। नारद जी से कहा ना कि पहले जाकर के सत्कर्म करो। आकाशवाणी हुई, कहा सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म आपको संतों से मिलेगा। तब नारद जी चारों तरफ घूमने लगे और घूमते घूमते बद्रीनाथ विशालपुरी में आए। अच्छा, बद्रीनाथ को विशालपुरी इसलिए कहते, वहां के विशाल नाम के राजा थे। विशाल नाम के राजा ने बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया था, इसलिए भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उस बद्रीनाथ का नाम विशालपुरी रख देते हैं। बोली विशालपुरी धाम की। तब नारद जी ने कहा, बाबा मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। बोले मैं चारों तरफ घूमा, लेकिन ये सत्कर्म क्या होता है, ये सत्कर्म मैं नहीं जानता। तो चारों ऋषियों ने कहा, आप जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओगे, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, इतनी देर से मैं क्या करके आया? बोले मैं तो 4 वेद सुना करके आया और श्रीमद् भागवत कथा की आप बात करते हो। ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? ये जो 4 वेद है ना, चारों वेदों के सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवत कथा में दर्शाई गई है। चारों वेदों के, तो मैंने तो 4 वेद ही सुना दिए और आप कहते श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। अरे भागवत के अंदर क्या है? 4 वेदों के सूत्रों की व्याख्या है, और मैंने तो डायरेक्टली 4 वेद सुनाए और आप कहते हो भागवत सुनाओ। बोले इससे क्या होगा? तब 4 ऋषियों ने कहा, भैया जब मान लीजिए जैसे आम का वृक्ष है, आम का पेड़ है और आम के पेड़ पर पके पके आम लगे हुए हैं। हम उन आम को तोड़ करके जब उनको खाएं, उसका रस जिस समय हम अंदर लें तो उसका रस कितना मीठा होता है। इतना बड़ा आम का पेड़ होता है और उस पर फल आते ना छोटे छोटे, तो उन आम के अंदर कितना मीठा रस होता है। और आप कहो, आप ये कहो कि आम को छोड़ करके, आम को आप फेंक दो, आम को छोड़ करके आप दांत जाकर के आम के पेड़ में अड़ा दो, तो क्या आपको रस मिलेगा? ये 3200 है ना, टूट करके बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपको रस का आनंद
नहीं मिलेगा। आम के रस का आनंद तो आपको आम के फल के द्वारा ही आएगा, भले छोटा सा क्यों नहीं, लेकिन मिठास आम के पेड़ के अंदर नहीं, उसके फल के अंदर है। इसलिए कहने का अर्थ ये है, आपने जो चारों वेद सुनाए हैं ना, तो चारों वेदों के सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवत कथा में है। तो जिस प्रकार आम के फल के द्वारा आनंद आता, उसी प्रकार चारों वेदों के सूत्रों की व्याख्या भागवत में दर्शाई है, उसको जाकर के श्रवण कराओ। नारद जी एक क्षण में सब कुछ समझ गए। नारद जी ने जाकर के श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया, और श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त हो गए। उठ करके खड़े होकर के नाचने लगे, कूदने लगे, गाने लगे। माता भक्ति नारद जी के चरणों में गिर गई, बाबा धन्य हो, आज आपने मेरा जीवन सफल कर दिया। बोली भागवत महापुराण की जय हो। लेकिन माता भक्ति ने एक बात पूछी, बाबा ये कलयुग इतना दुष्ट है, इतना नीच है, इतना पापी है, तो फिर परीक्षित महाराज ने इसको मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया? तब नारद जी ने कहा, देवी जी इसका भी एक फायदा है। बोले कौन सा फायदा? बोले फायदा ये है कि ये कलयुग में, सतयुग में, पहले सतयुग में हजारों वर्षों तक लोग तपस्या करते थे, तब जाके उद्धार होता था। त्रेता युग में यज्ञ करने से, हवन करने से उद्धार होता था। द्वापर में पूजा पाठ करने से उद्धार होता था। लेकिन कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने से उद्धार हो जाता है। इसलिए परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। वैसे परीक्षित महाराज चाहते तो कलयुग को मार सकते थे, क्योंकि परीक्षित को पता था कि कलयुग इतना दुष्ट है, इतना नीच है, इतना पापी है। फिर भी परीक्षित महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया, मारा नहीं, क्योंकि इसका भी एक फायदा है। भगवान ने एक आरक्षण दिया है कलयुग को, और वो आरक्षण कौन सा है? आरक्षण ये दिया है, सतयुग त्रेता द्वापर में कहते ना कि मनसा पाप मानस पुण्य होए नहीं पापा। अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर में अगर हम मन में सोच रहे, कर नहीं रहे, केवल मन में सोच रहे कि भगवान करे इसका नाश हो जाए। मान लो जैसे कि अभी सतयुग त्रेता द्वापर है, इन तीनों युगों में हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। हमने सोचा कि भैया परीक्षित महाराज का नाश हो जाए, परीक्षित महाराज बहुत बुरे हैं, परीक्षित का नाश हो जाए, परीक्षित का ये हो जाए, परीक्षित का वो हो जाए, हम मन में सोच रहे। तो सतयुग त्रेता द्वापर में इसका पूरा दंड मिलता था। ये भी एक पाप हुआ करता था, हमें इसका पूरा दंड मिलता था। लेकिन कलयुग में अगर हम किसी का बुरा सोचे कि इसका नाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इसका कोई दंड नहीं है। और अगर हम मन में सोच रहे हैं किसी की सेवा करने का, मन में सोच रहे हैं केवल कि परीक्षित महाराज बहुत अच्छे हैं, इतने गरीब हैं बेचारे, इतने दुखिया हैं, काश हमारे पास धन होता, हम इनकी कुछ सहायता कर सकते, कुछ मदद करते। हमने किया नहीं, केवल मन में सोच रहे हैं, तो इसका पूरा पूरा पुण्य का फल हमें भगवान देंगे। हमने किया नहीं भले, लेकिन अच्छा तो सोचा, तो इसका फल हमें भगवान क्या मिलता है। ये कलयुग को भगवान ने आरक्षण दिया, इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारा नहीं। मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से पुण्य करोगे तो पूरा फल मिलेगा, और अगर मन से आपने पाप किया तो उसका कोई दंड नहीं है। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में दंड मिलता था, लेकिन कलयुग में नहीं मिलता। ये आरक्षण केवल कलयुग को भगवान ने दिया, इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग का वध नहीं किया। माता भक्ति ने कहा, बाबा अगर मैं, ये कलयुग इतना दुष्ट है, पापी है, तो मुझ पर दृष्टि डाली तो मैं कहाँ जाऊंगी? नारद जी ने कहा, देवी जी आप जहाँ भगवान विष्णु के भक्त हों, उन भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाना। कलयुग आने की तो दूर की बात, दृष्टि भी नहीं डालेगा।
आप गोविंद का गुणगान करो। माता भक्ति इतनी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के अब तो वृंदावन में माता भक्ति झूम रही है, नाच रही है, गुणगान गा रही है। माता भक्ति इतनी प्रसन्न है। माता भक्ति जिस समय गुणगान करते हुए चले कि ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। माता भक्ति गुणगान कर रही हैं, वृंदावन में झूम रही हैं। जब अपने दोनों पुत्रों को देखा, दोनों पुत्र स्वस्थ और मस्त हो गए, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और माता भक्ति श्री गोविंद के पाद पद्मों में वृंदावन की गलियों में घूम रही है, नाच रही है। ओ ब्रज के नंद लाला के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ, सब दुख दूर हुए जब तेरा मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत विष का प्याला, बन गया अमृत विष का प्याला, विष का प्याला। हो कौन मिटाए उस प्यारे, हो कौन मिटाए
जब तेरा नाम लिया ओ सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। माता भक्ति बड़े भाव से झूम रही है, नाच रही है और श्री गोपाल गिरवरधारी से बोल रहे हैं कि प्रभु ओ जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, 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 ओ सारी विपदा टारी। हो मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया ओ सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। बोली श्री बांके बिहारी नाथ। माता भक्ति भगवान का गुणगान करते हुए भगवान के भक्तों के हृदय में वास करती हैं।